नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार कौन है? जब इस प्रश्न का उत्तर चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसियां ढूंढने के लिए निकलती हैं तो पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके बाद दूसरा नंबर कांग्रेस के राहुल गांधी का आता है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद की रेस में नरेंद्र मोदी आज भी राहुल गांधी पर भारी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मकसद नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच तुलना करने का तो कतई नहीं है। मैं तो इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकप्रियता के पहले पायदान पर होने के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी सहित उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऐसे राज्यों में अपनी ताकत झोंकनी पड़ रही है जो भारतीय जनता पार्टी के अभेदगढ़ कहलाई जाती हैं। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भारत के 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेताओं की भारी भरकम फौज है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता भी हैं। इसके बावजूद भी इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कमान अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथ में लेता है तो कहीं न कहीं यह खटका तो होता ही है कि भाजपा में सब कुछ सही तो है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ सही तो है। यही वह प्रश्न है जिसके उत्तर की तलाश राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जानना चाहते हैं। वे ये भी पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां उनकी पार्टी की सरकार है, ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल 6 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आना पड़ा। वैसे वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, समूचे भारत क्या विदेश में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन बार बार मध्य प्रदेश आना और विकास के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की सौगात यहाँ के लोगों को देना, क्या यह इस और इशारा नहीं कर रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है? राजनीतिक विद्वानों की माने तो इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा के सामने चुनौतियों का अंबार है, और अगर ये चुनौतियां नहीं होती तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में इतना जोर लगाना नहीं पड़ता जितना वे आजकल लगा रहे हैं। दरअसल भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ और राहुल गांधी को लेकर है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। वे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उनका अपना मजबूत आधार है। कमलनाथ आज भी अपने उस अपमान को नहीं भूले हैं जब भाजपा ने दिग्गज कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में खड़ा करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिरवा दी थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए गांव गांव शहर शहर घूमकर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में न केवल मजबूत संगठन खड़ा किया बल्कि वार पलटवार करते हुए भाजपा में ही भगदड़ मचाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भाजपा नेतृत्व को चुनौती दे डाली। इतना ही नहीं, जमीन से जुड़े हुए जो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, उनमें से अधिकांश नेताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल करके कमलनाथ ने भाजपा को झटका देने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। राजनीति के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कई और वरिष्ठ भाजपा नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के सामने कमलनाथ के अलावा एक चुनौती राहुल गांधी की भी है। जिन राहुल गांधी को भाजपा पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, वही पप्पू आज न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में भाजपाइयों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आम जनता में राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा है। दरअसल एक समय जब यह लगने लगा था कि भाजपा के सामने विपक्ष फीका पड़ गया है या कहें कि मानो विपक्ष खत्म सही हो गया है, उस समय राहुल गांधी ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ निरंतर सड़क पर उतरकर संघर्ष किया, उनके इस संघर्ष ने आम जनता में राहुल गांधी की एक जुझारू नेता की छवि बना दी। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को आम जनता की नजरों में जितना खलनायक बनाने की कोशिश करती, वे उतने ही बड़े हीरो के रूप में उभरकर सामने आते रहे। अब स्थिति यह हो गई है कि भाजपा को यह सूझ नहीं रहा है कि राहुल गांधी का मुकाबला किया जाए तो कैसे। वैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राहुल गांधी ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए परेशानी का कारण नहीं है, वरन पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की उपेक्षा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गए गलत संदेश, कमजोर पार्टी संगठन और आपसी गुटबाजी, कई ऐसे मुद्दे मध्य प्रदेश में हैं जिनसे पार पाना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए आसान नहीं है। भाजपा ऐसे इसलिए भी है कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा भी यहाँ काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीतिक विद्वानों की माने तो मध्य प्रदेश में पार्टी का कमजोर संगठन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ऐसेज कर रहा है। यूं तो भाजपा का प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम, वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आम जनता पर भाजपा का यह संगठन अपना असर छोड़ने में नाकाम रहा है। इतना ही नहीं, अगर कहीं मजबूत संगठन है भी तो वहां पर गुटबाजी इतनी हावी है कि शीर्ष नेतृत्व को सूझ नहीं रहा है कि वह इस पर अंकुश कैसे लगाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की 2 कद्दावर नेत्रियां हैं, उमा भारती और सुमित्रा महाजन। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और समाज के पिछड़े समाज में इनका व्यापक आधार है। वहीं सुमित्रा महाजन कई बार सांसद और लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं।
इसके बावजूद मध्य प्रदेश में आजकल भाजपा जो चुनावी यात्राएं निकाल रही है, इन यात्राओं से इन दोनों कद्दावर नेताओं को दूर रखा गया है। इनको लेकर इन दोनों का दर्द भी सामने आ चुका है। उमा भारती तो इससे इतनी असहज हुई कि उन्होंने कह डाला कि यात्राओं में नहीं बुलाना था तो नहीं बुलाते, मगर पोस्टरों, पंपलेट या बैनरों के किसी एक कोने में उनका भी फोटो चस्पा कर देते तो भी उनके लिए बहुत था। अब भाजपा यहाँ भी फंसती दिखाई देती है। उमा भारती का पिछड़े वर्ग विशेषकर लोक समाज में व्यापक असर है और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उनके भारी संख्या में समर्थक हैं। उमा भारती की यही उपेक्षा उनके समर्थकों को भी भा नहीं रही है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान उमा भारती के यही समर्थक कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ये स्थिति सुमित्रा महाजन के साथ भी है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अधिकांश जिलों में फैली गुटबाजी और उससे पार्टी को हो रहे नुकसान को लेकर ज्यादा चिंतित है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, हालात ये हो गए कि जो समर्थक सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, यह आरोप लगाते हुए वापस कांग्रेस में शामिल हो गए कि भाजपा में जमीनी नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होकर बेशक केंद्रीय मंत्री बन गए हो, लेकिन उनके साथ आए लोगों को उचित मान सम्मान इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि जो कर्मभूमि ज्योतिरादित्य सिंधिया की है वही कर्मभूमि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की भी है। ग्वालियर और आसपास के जिलों में नरेंद्र सिंह तोमर का अपना व्यापक प्रभाव है। इन जिलों में भाजपा को मजबूत करने में नरेंद्र सिंह तोमर की मेहनत और संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थकों को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थक उनकी फसल को काटकर ले जाएं। बताया यह भी जाता है कि फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट पर भारी पड़ रहा है और इसीलिए बड़ी संख्या में सिंधिया समर्थक कांग्रेस में लौटने को विवश हुए हैं। इसी तरह की गुटबाजी अधिकांश जिलों में देखने को मिल रही है, जिससे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व असहज है। सूत्रों की माने तो भाजपा की दुविधा यह भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करिश्माई छवि भी इस बार काम करती दिखाई नहीं देती। महिलाओं को साधने के लिए उन्हें 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान तक करना पड़ा। वैसे भी आजकल शिवराज सिंह चौहान चुनावी माहौल को देखते हुए नित्य प्रतिदिन एक से बढ़कर एक लोक लुभावन घोषणा करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। कह सकते हैं कि जिस मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा आश्वस्त थी कि आसानी से उसे फतेह कर लेंगे, इस बार कहानी उलट सकती है। इसलिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ की चुनावी कमान अपने हाथ में लेते हुए इस पर अमली जामा पहना रहा है। लेकिन भाजपा को इन प्रश्नों के उत्तर तो ढूंढने ही होंगे कि कमलनाथ और राहुल गांधी के हौसलों को कैसे पस्त करेंगे। उपेक्षा से शुद्ध नाराज उमा भारती सहित अन्य नेताओं को वे मनाएंगे कैसे। विभिन्न जिलों में पार्टी टुकड़ों गुटबाजी में जो बटी है उससे कैसे मुक्ति दिलाएंगे और सबसे बड़ी बात सुस्त संगठन में जान कैसे फूंक सकते हैं।